नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जो कि आपके सामने है। लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कैन और कैन नॉट का उपयोग करना है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है मनोज इज 20 ईयर्स ओल्ड, यानी मनोज 20 साल का है। ही डैश अ कार, यहाँ कोष्टक में लिखा है ड्राइव, तो यहाँ लिखा है कैन ड्राइव। इसका अर्थ ये है कि वो 20 साल का है इसलिए वो गाड़ी चला सकता है। नीचे लिखा हुआ है उमा इज नॉट वेल टुडे, उमा आज ठीक नहीं है यानी इसकी तबीयत खराब है। तो शी कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल नहीं जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि वाक्य हकार हो तो सिर्फ कैन आएगा और यदि वाक्य में नॉट लगा हो तो यहाँ भी नॉट आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग, ठीक है, यानी अभी बरसात पड़ रही है। अगर सिंपल सी बात है बरसात पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ हम हाँ और ना में तो देखेंगे नहीं कि नॉट लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन बरसात पड़ रही है तो वी डैश इन द गार्डन, तो हमें गार्डन में नहीं खेलना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट, क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट प्ले इन द गार्डन। तो यहाँ लिख देंगे कैन नॉट प्ले, ठीक है। इसका मतलब है इट इज़ रेनिंग, अभी बरसात हो रही है। वी कैन नॉट प्ले इन द गार्डन, हम गार्डन में नहीं खेल सकते हैं। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है द ट्री इज़ वेरी टॉल, ठीक है, पेड़ बहुत ही लंबा है। जिगर डैश इट, और कोष्टक में लिखा है क्लाइंब। अगर पेड़ लंबा है, सुनेगा द ट्री इज़ वेरी टॉल, पेड़ बहुत लंबा है। अगर बड़ा लंबा है तो सिंपल सी बात है वो उस पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंब लिखा है, क्लाइंब का मतलब चढ़ना। तो चढ़ सकता है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं चढ़ सकता, तो लगाएंगे कैन नॉट। तो जिगर कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। अगला वाक्य लिखा हुआ है संजय इज शॉर्ट, संजय शॉर्ट है, इसका मतलब वो ठिंगना है यानी नाटा है। ही डैश ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है। अगर वो छोटा है तो लिखा है कि ऑन द लास्ट बेंच, यहाँ लिखा है सिट, सिट यानी बैठना, यानी इसको लास्ट बेंच पे बैठना चाहिए, ठीक है, यानी बैठ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि वो छोटा है तो बैठ सकता नहीं है। यदि वो पीछे बैठेगा तो उसे दिखाई कैसे देगा, तो ही कैन नॉट सिट, क्या बोलेंगे, ही कैन नॉट सिट ऑन द लास्ट बेंच, यानी वो लास्ट बेंच पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। चौथा वाक्य लिखा हुआ है आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला है। आई डैश विथ यू टू कम द मार्केट, ठीक है, मेरे पास अम्ब्रेला है। विथ यू का मतलब है तुम्हारे साथ, टू द मार्केट यानी चल सकते हैं, कम का मतलब आना, ठीक है। तो अम्ब्रेला हो तो वो उसके साथ मार्केट जा सकता है कि नहीं, तो जा सकता है। तो हम बोलेंगे आई कैन कम, ठीक है, आई कैन कम विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ टू द मार्केट, यानी मार्केट तक, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी धूप नहीं पड़ रही होगी। पांचवा वाक्य कुछ इस प्रकार है नितिन नोज किरण, ठीक है, यानी नितिन नोज का मतलब है जानता है, किरण यानी किरण को, यानी नितिन किरण को जानता है। ही डैश टू हिम, ठीक है, और यहाँ लिखा टॉक, टॉक का मतलब बात करना। सिंपल सी बात है हम किसी को जानते हैं तो ही उससे बात कर सकते हैं कि नहीं, तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ही कैन टॉक, यानी वो उससे बात, ठीक है, कर सकता है। तो नितिन नोज किरण, नितिन किरण को जानता है। ही कैन टॉक टू हिम, यानी वो उससे बात कर सकता है। अगला वाक्य लिखा हुआ है मिस्टर शाह नोज अ डॉक्टर, मिस्टर शाह का मतलब मिस्टर शाह, नोज का मतलब जानता है, और डॉक्टर इन डॉक्टर को। ही डैश मिस्टर व्यास, ठीक है, देयर का मतलब वहाँ। सिंपल सी बात है मिस्टर व्यास, जो मिस्टर शाह है वो डॉक्टर को जानते हैं, इसीलिए मिस्टर व्यास को उस डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ही कैन टेक, ठीक है। आपको पता ही है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मिस्टर शाह नोज अ डॉक्टर, मिस्टर शाह डॉक्टर को जानते हैं।
इसलिए, ठीक है, ही कैन टेक मिस्टर व्यास देयर, इसलिए मिस्टर व्यास उन्हें वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला वाक्य देख लेते हैं। 7वां वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, ठीक है। आई डू नॉट हैव का मतलब होना, अ मोबाइल का मतलब मोबाइल, यानी मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, ठीक है, यानी मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल नहीं है तो आई डैश माई पेरेंट्स, यहाँ लिखा कॉल, कॉल का मतलब है फ़ोन करना, लेकिन मोबाइल है ही नहीं तो फ़ोन कैसे कर सकता, तो हम बोलेंगे आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट कॉल माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य लिखा है यू आर लेट, यू आर लेट का मतलब है आप लेट हो, यू डैश द हॉल, यहाँ लिखा है एंटर, यदि आप लेट हो तो आप हॉल में एंटर कर पाओगे कि नहीं, तो नहीं कर पाओगे, तो हम बोल सकते हैं यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट एंटर द हॉल, यानी आप हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट हो, ठीक है। तो 9वां वाक्य देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार है, उमंग हैज़ फीवर, उमंग का मतलब उमंग, हैज़ का मतलब होना, फीवर का मतलब बुखार, यानी उमंग को फीवर यानी बुखार है। ही डैश आइसक्रीम, ठीक है, और यहाँ लिखा है ईट, ईट का मतलब है खाना है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यदि आपको बुखार हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ताकि नहीं तो आप बीमार और पड़ जाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि ही कैन नॉट, ठीक है, ही कैन नॉट ईट आइसक्रीम, यानी वो आइसक्रीम नहीं खा सकता है। तो चलिए अब हम 10वां वाक्य देख लेते हैं। लिखा हुआ है देर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर का मतलब वहाँ, 60 स्टूडेंट्स का मतलब है 60 विद्यार्थी, इन द क्लास का मतलब है वर्ग में, यानी वर्ग में 60 विद्यार्थी है। द टीचर डैश देयर बुक्स इन वन डे, यहाँ लिखा है करेक्ट, ठीक है, करेक्ट का मतलब होता है करेक्शन करना यानी सुधारना। तो आपको पता है कि 60 विद्यार्थी हो तो टीचर एक दिन में तो सुधार नहीं सकती, तो द टीचर कैन नॉट करेक्ट देयर बुक्स इन वन डे, यानी टीचर एक दिन में उनकी किताबों को, चोपड़ों को नहीं सुधार सकती, ठीक है। अगला वाक्य लिखा हुआ है रोहित इज अ फास्ट रनर, यानी रोहित एक फास्ट रनर है। ही डैश द मैच, ठीक है, यहाँ लिखा है विन यानी जीतना, यदि कोई फास्ट रनर है तो वो जीत सकता है, तो हम बोल सकते हैं ही कैन विन, ठीक है, ही कैन विन द मैच, यानी वो मैच जीत सकता है, क्यों, क्योंकि रोहित एक फास्ट रनर है, ठीक है। अगला वाक्य लिखा हुआ है आकाश नोज इंग्लिश, यानी आकाश को इंग्लिश आती है, यानी इसे इंग्लिश पता है, यानी इसका मतलब है इसे इंग्लिश आती है। ही डैश यू, यहाँ लिखा है हेल्प, ठीक है, हेल्प का मतलब मदद करना, उससे इंग्लिश आती है तो हमारी मदद कर ही सकता है, यानी मेरी मदद कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं ही कैन हेल्प यू, यानी उसे इंग्लिश आती है, वो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 13वां नंबर का वाक्य लिखा हुआ है आशा लाइक्स कुकिंग, यानी आशा को कुकिंग पसंद है। शी डैश मेक टेस्टी डिशेस, ठीक है, और यहाँ लिखा है मेक। अब सिंपल सी बात है, आशा को कुकिंग पसंद है, इसका अर्थ है उसे कुकिंग आती है। यदि कुकिंग आती है तो हम बोल सकते हैं कि वो टेस्टी डिशेस बना सकती है, तो यहाँ हम बोलेंगे शी कैन, ठीक है, शी कैन मेक, यानी वो अच्छी डिशेस बना सकती है, ठीक है। उसी तरह 14वां वाक्य लिखा हुआ है यू आर नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, तुम 18 साल के नहीं हो। यू डैश ड्राइव अ कार, यदि कोई 18 साल का नहीं है इसका अर्थ ये है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो ड्राइव का मतलब चलाना, इसका अर्थ ये कि उसे कार नहीं चलानी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, अ कार। ड्राइव यहाँ पहले से लिखा है
तो हम 2 बार ड्राइव नहीं लिखेंगे, इसलिए हम पूछते हैं यू कैन नॉट। ठीक है। 15वां वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है केतन इज क्लेवर, यानी केतन चालाक है। ही डैश दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अगर चालाक है तो सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब है यहाँ आएगा कैन सॉल्व। ठीक है। आज हमने कैन और कैन नॉट वाले वाक्य देखे। अगले पार्ट में हम मे और माइट वाले वाक्य देखेंगे। यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।